वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है और यह इसका क्या क्या फंक्शन होता है, आज हम उसको देखेंगे। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या है? एक साइटोप्लाज्म का पार्ट है जो कहाँ लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस के बगल में लोकेटेड होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या होता है? डिस्कवर बाय बेंडेन। इसको कौन डिस्कवर किया था? बेंडेन। बेंडेन एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था। उसी ने सेंट्रोसोम को क्या किया था? डिस्कवर किया था, खोज किया था। लेकिन नाम नाम बेंडेन नहीं रखा, नाम कौन दिया था? बेवरी। बेवरी। जो वेरी नेम है सेंट्रोसोम। एक इसका बेवरी साइंटिस्ट था, उसी ने नाम दिया था सेंट्रोसोम। लेकिन डिस्कवर कौन किया था? बेंडेन। बेंडेन डिस्कवर किया था और उसका नाम जो दिया था वो बेवरी, एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, उसने नाम दिया था। इट इट लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ये सेंट्रोसोम जो लोकेटेड होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस के बगल में। न्यूक्लियस के बगल में साइटोप्लाज्म होता है। सेंट्रोसोम भी क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जस्ट न्यूक्लियस के बगल में। और इसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम में दो एक पेयर क्या होता है? सेंट्रियोल्स होता है। ये जो फिगर दिख रहा है लॉन्गिट्यूड सिलिंड्रिकल टाइप का, ये और ये, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। और ये जो बाहर वाला पोर्शन में दिख रहा है, ये बिंदा वाला, ये जो बिंदा वाला पोर्शन में दिख रहा है आप लोग को, जिसको हम सेंट्रोस्फियर कहते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर मिलकर क्या बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। क्या बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। क्या क्या चीज मिलके? ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये मिलके, ये जो इसके सेंट्रियोल के जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फियर कहते हैं। और ये जो सेंट्रियोल होता है, ये जो 90 डिग्री पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का, 90 डिग्री पर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 90 डिग्री पे होता है, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर दोनों मिलकर क्या बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। क्या बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। सेंट्रियोल जो होता है वो किसमें होता है? पेयर में होता है। एक एक हो गया, एक एक क्या हुआ? पेयर में है। ये सेंट्रियोल किसमें है? पेयर में। और ये क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। सेंट्रियोल के चारों पट्टी क्या होते हैं? कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे सेल के आउटर सरफेस को क्या कहते हैं? सेल प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। उसी तरह से सेंट्रियोल का जो आउटर कवरिंग, आउटर कोई भी ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है जो सेंट्रियोल के चारों तरफ होता है। मेम्ब्रेन लेस है, मतलब मेम्ब्रेन को होता ही नहीं, मेम्ब्रेनलेस है। सिलिंड्रिकल, ये कैसा होता है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है। कार्टवेल स्ट्रक्चर, कैसा होता है? कार्टवेल, बैलगाड़ी का चक्का, मतलब इसका जो शेप होता है कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। ये क्या है? सिलिंड्रिकल की तरह होता है और ये 90 डिग्री पे होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। और इसका जो शेप होता है कार्टवेल स्ट्रक्चर। कार्टवेल स्ट्रक्चर का कहने का मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी आप लोग देखे होंगे, उसका जो चक्का होता है ना, चक्का के आकार में शेप होता है। ये जो दिख रहा है इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर जो हम यहाँ बनाए हैं यही इस तरह का आकार में है, कार्टवेल। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्टवेल स्ट्रक्चर। मतलब कि बैलगाड़ी का चक्का का आकार का होता है इसका सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम उसका क्या देखेंगे? फंक्शन। ये क्या क्या इसका फंक्शन है? उसके बाद कहते हैं these are organelles that serve as a main microtubule organizing center in animal cell। कहता है क्या? ये सेंट्रियोल जो होता है इसमें क्या होता है? मेन जो क्या होता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल होता है, जो क्या करता है पूरा क्या करता है, जो कि सभी सेंट्रियोल को और सभी माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइजिंग करता है। किसमें? एनिमल सेल के सेंटर में, तो सभी को बांध के रखता है सेंटर, एनिमल सेल के सेंटर पे, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेंटर में उसको क्या करता है? बाउंड करके रखता है पूरा, पूरी तरह से। उसके बाद क्या होता है? सेंट्रियोल सेंट्रियोल लोकेटेड सेंट्रल कंट्रोल पोलराइजिंग ऑफ स्पिंडल fibers during cell division, cell signaling and cell support। कहते हैं सेंट्रियोल क्या करता है? कंट्रोल पोलराइजिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है उस समय ये क्या करता है? पोलराइजिंग, मतलब कि स्पिंडल फाइबर को पोलराइजिंग करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। मान के चलिए क्या है, जब सेल डिवीजन होता है ना, ये क्या है? एक सेल है, इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? सेल का डिवीजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? सेल डिवाइड कर रहा है।
इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड कर रहा है। इसके सेंटर पे क्या होता है, इसके सेंटर पे होता है क्रोमोसोम। इसके सेंटर पे क्या होता है, क्रोमोसोम इस टाइप का बना हुआ होता है। इसके सेंटर पे क्या होता है, इसके सेंटर पे होता है क्रोमोसोम। इसके सेंटर पे क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस जगह क्या होता है, इस जगह होता है, यहाँ पे ऊपर में जो होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, जो किसका होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है, सेंट्रियोल, यहाँ ऑपोजिट पोल पे होता है। ये क्या है, सेंट्रियोल है। ये जो फिगर देखिए क्या सेंट्रियोल है, CENTRIO, क्या सेंट्रियोल है। ये क्या सेंट्रियोल, ये नीचे में भी क्या, ये सेंट्रियोल है। सेल डिवीजन के दौरान जो ऊपर में ये क्या होता है, 90 डिग्री प्रेजेंट होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, इसी को हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल से क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल से यहाँ क्या एराइज होता है, स्पिंडल फाइबर। इस एक ये क्या है, क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमोसोम। और यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्क होता है, यहाँ पे एक क्या होता है, डिस्क होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर डिस्क। यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्क होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर डिस्क कहते हैं, काइनेटो। यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। पहले बात ये सेल डिवीजन तो ऊपर में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, नीचे भी सेंट्रियोल अपोजिट पोल में। और उससे क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर। इससे क्या एराइज होता है, स्पिंडल फाइबर, जो कहाँ अटैच होता है, इस काइनेटोकोर में। जो कहाँ होता है, काइनेटोकोर में क्या होता है, अटैच होता है, इस तरह से, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बहुत सारा स्पिंडल फाइबर जो कि क्या होता है, काइनेटोकोर को अटैच करके रखता है। और जब सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या करता है, इधर खींच लेता है, और ये वाला पार्ट को ऊपर खींच लेता है। इसमें उसी तरह से क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देता है। मतलब ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है, इसको खींच के यहाँ ले लेता है, यहाँ अपोजिट पोल पे। और ये वाला पार्ट को क्या करें, खींच के ऊपर लेते जाएगा। ये किसका काम है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल। ये क्या, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या करता है, क्रोमोसोम को क्या करता है, सेपरेट करता है। सेल डिवीजन दो मतलब जब सेल डिवीजन एक सेल से जब दो सेल बनता है, डिवाइड करता है, उस समय क्या करता है, क्रोमोसोम को भी तो मतलब क्रोमोसोम को क्या करता है, सेपरेट करता है। यहाँ ऊपर ऊपर चल, इसको ऊपर वाला सेंट्रियोल को ऊपर खींच लेगा, और नीचे वाला जो है इसको नीचे खींच लेगा। इसी क्या होता है, इसी यही मेन फंक्शन होता है सेंट्रियोल का। इस स्पिंडल फाइबर एराइज होकर इसको क्रोमोसोम को सेपरेट करना। उसका और क्या करता है, सिंगलिंग, सेल सिंगलिंग एंड सेल सपोर्ट। और क्या करता है, सेल को सपोर्ट भी करता है। सेल को क्या करता है, सपोर्ट सपोर्ट करता है। और और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यही स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंट्रल स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, कार्टवेल स्ट्रक्चर। कार्टवेल स्ट्रक्चर मतलब कि जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, उसके आकार का होता है। उसके बाद क्या होता है, पेरिफियर। इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, जैसे एक दो तीन, तीन है तो उसको क्या, तीन है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। तीन को एक एक दो तीन, तीन है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। और एक ऐसा ऐसा ट्रिपलेट कितना होता है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। तो पेरिफेरल में कितना ट्रिपलेट है, नो ट्रिपलेट है। कितना ट्रिपलेट है, नो ट्रिपलेट है। और पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल, एक जो है क्या, मैक्रोट्यूब्यूल, एक दो तीन। और एक इसमें जो एक ये जो है, इसमें कितना, तीन मैक्रोट्यूब्यूल है। तो पेरिफेरल में टोटल मैक्रोट्यूब्यूल कितना होगा, पेरिफेरल में टोटल जो मैक्रोट्यूब्यूल होगा, नौ तो, नौ तो ट्रिपलेट है। उसके बाद हार में कितना है, तीन है, तो तीन से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 27 हो गया। 27 टोटल में कितना होता है, एक का बात हो रहा है, कितना हो गया, 27। टोटल जो मैक्रोट्यूब्यूल होता है, पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल कितना होता है, 27 होता है। और सेंट्रल, सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल 9+0 होता है। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हब। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल हब। जो क्या होता है, प्रोटीनियस सब्सटेंस, जो किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन से मिलके बनता है। ये जो सेंटर है, जिसको हम सेंट्रल हब कहते हैं, जो किससे मिलकर बनता है, प्रोटीनियस सब्सटेंस, मतलब प्रोटीन से ही मिलकर बनता है, प्रोटीनियस सब्सटेंस। और ये जो देख रहा है, जो क्या कर रहा है, ये सब कुछ इससे जो ये जो मैक्रोट्यूब्यूल जो कनेक्ट कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक मतलब नाइन, रेडियल स्पोक यहाँ से कितना एराइज हो रहा है, 9, मतलब रेडियल स्पोक के संख्या कितना होता है, 9 होता है।
कितना होता है 9, रेडियल स्पोक कितना होता है 9 होता है। और एक ट्रिपलेट है, कोई ट्रिपलेट है, और ये जो कनेक्ट कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक कहते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कर, अगर आपको समझने में आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस कमेंट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।